जीतने के लिए। और कल शाम को जब भारत की 4 विकेटें गिर गई थी, यह साफ था कि आसान नहीं होगा। एक खिलाड़ी ऋषभ पंत की बात चल रही थी, ऋषभ पंत भी आउट हुए और एक वक्त आपको याद होगा जैसे ही लंच ब्रेक ली गई, भारत की 8वीं विकेट गिर गई थी। उस वक्त भारत का 112 रन स्कोर था, मतलब खत्म, मैच खत्म। उसके बाद अगले 35 ओवर बुमराह और जडेजा और फिर जडेजा और सिराज लड़ते रहे। अंत में भारत 22 रन से यह मैच हार गया। मैं तो यह कहूंगा कि स्टोक्स और जडेजा दोनों में से एक ही इस मैच को जीत सकता था। बेन स्टोक्स जीत गए। लेकिन मैं आपको सीधा लॉर्ड्स लेकर जा रहा हूं। लॉर्ड्स से सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं और सनी भाई ने क्योंकि यह मैच वहां से देखा है। सनी भाई, दुख तो बहुत है, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा खूब लड़ा इंडिया। मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, दर्शकों को देख रहा था, एक एक रन चीयर कर रहे थे और 4 घंटे बुमराह और जडेजा और फिर जडेजा और सिराज वो लड़े, खूब लड़े, लेकिन जीता तो इंग्लैंड ही। जी बिल्कुल, देखिए कभी कभी नसीब की भी जरूरत होती है और अगर वो भारत के साथ होता तो शायद ये जो निर्णय हमने देखा, ये जो नतीजा हमने देखा, वो शायद अलग होता। देखिए आखिरी विकेट की भी देखिए, नसीब की बात है। अच्छा डिफेंड किया था मोहम्मद सिराज ने, फिर भी गेंद थोड़ी सी घूमकर लेग स्टंप पर लग गई। और अगर इंडिया के बेल्स होते ना, यहाँ के बेल्स काफी लाइट है, इंडिया के अगर बेल्स होते तो वो वहां पे स्टंप पर होते और सिराज अभी भी बैटिंग करता और शायद भारतीय टीम को जडेजा के साथ जीत दिला देता। पर नसीब की जरूरत होती है। इंग्लैंड के पास थोड़ा और ज्यादा था नसीब टीम। सनी भाई, लेकिन यह भी है ना कि हम सिराज, जडेजा और बुमराह से ही क्यों कहें कि 193 रन चेज करो। चौथी इनिंग में सनी भाई अगर कोई कहता कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंडिया को 193 का टारगेट मिला है, हंस के ले लेते हम। जी बिल्कुल, पर यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 5वें दिन जब खेल होता है और छोटा टारगेट अब चेज करना होता है तो उसके लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत है। वो शुरुआत भारतीय टीम को नहीं मिली। जायसवाल जल्दी आउट हो गई। जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर वो थोड़ी देर के लिए रुकते तो एक 25-30 फटाफट कर लेते तो मतलब 190 है, तो अगर 40 रन कम हो जाते कल ही और तो फिर फर्क पड़ जाता। पर वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद में करुण नायर भी आउट हो गए। शुभमन गिल जो इतने बड़े फॉर्म में है, वो इस मैच में कुछ कर नहीं पाए, तो उसी की वजह से भारतीय टीम को ये जो जीत हार का सामना करना पड़ा। सर, क्या ये कहना गलत होगा कि कल जो इंडिया की 4 विकेटें गिर गई थी, मैच इंडिया का ड्रेसिंग रूम वहां पर गिव अप कर चुका था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत आने थे ना। ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करनी थी, तो ऋषभ पंत जब जिस टीम में होते हैं, वो मुझे लगता कि वो टीम कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो जानते हैं कि ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है, एक ऐसे खिलाड़ी है, इतने चेयरफुल है, इतने पॉजिटिव खिलाड़ी है कि जब तक वो है मैदान पर तो सब जानते हैं कि भारतीय टीम संघर्ष करेगी। और उनको तो आज बहुत ही बढ़िया गेंद का सामना करना पड़ा। जोफ्रा आर्चर ने जो गेंद डाली थी, उनको एंगल से गेंद थोड़ी सी गिर गई और फिर थोड़ी सी बाहर निकल गई, जिससे बाहरी किनारा को छुप कर ऑफ स्टंप ले गई। पर बहुत अच्छी गेंद थी, पर जब तक ऋषभ पंत नहीं होता। सर भाई, इससे पहले 2 टेस्ट मैचों में इंडिया ने बड़े रन बनाए, हर बैट्समैन ने रन बनाए। कंडीशंस यहां पर पहली बार टेस्टिंग मिली और शायद एक दबाव चौथी इनिंग का, वो आपने सही कहा कि होता ही है। इंग्लैंड शायद एक ऐसी टीम है जो चौथी इनिंग चाहता है कि लाओ टारगेट, बाकी टीमें नहीं चाहती हैं। तो ये दबाव में जिस तरह भारत की बैटिंग बिखरी है, क्या आप वरिड हैं? क्योंकि ये एक लंबी टेस्ट सीरीज है ये। नहीं, मैं वरिड नहीं हूं, क्योंकि कल भी जो विकेटें गई वो अच्छी गेंदबाजी की वजह से गई। जो एक यशस्वी जायसवाल का अगर उसको आप बाजू में रखे तो आपने देखा होगा करुण नायर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर थोड़ी सी चूक हो गई क्योंकि गेंद अच्छी तरह शुरुआत में गेंद जो हाथ से निकली थी तो लग रहा था कि बाहर जाएगी, इतनी अंदर नहीं आएगी, तो थोड़ा सा एक मिसकैलकुलेशन हो गया, उसी की वजह से एलबीडब्ल्यू हो गए। शुभमन गिल का भी थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया। पहले 2 टेस्ट मैच बिल्कुल सीधा खेल रहे थे, मिड ऑन और ऑफ साइड की तरफ खेल रहे थे। इस बार थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ खेलने के प्रयास में आउट एलबीडब्ल्यू हो गए, तो वो मतलब अच्छी गेंदबाजी थी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम कभी वैसे पैनिक हुई थी। हाँ, अगर शुभमन गिल ने रन बनाते थे तो फिर ये तो जीत आसानी से भारतीय टीम ये मैच आसानी से जीत सकते थे। सर भाई, हकीकत है कि इंडिया सेकंड इनिंग में हारा। ऑब्वियसली आप 193 चेज ही नहीं कर पाए तो आप सेकंड इनिंग में हारे, बट क्या पहली इनिंग में भी हारने की वजह थी? बिकॉज
आज शुभमन गिल ने भी बोला है, हर कोई कह रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज़ में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।